हेलो दोस्तों। आज इस विषय में बात करेंगे जिस विषय को हम ये कह सकते हैं कि बड़ा चर्चित और बहुत ही सोचने वाला विषय है और वो है लिविंग रिलेशन। मुझे जहाँ तक याद आता है कि उस समय जब बच्चे दूसरे दूसरे शहरों में जा रहे थे नौकरियों के लिए, घूम रहे थे, परेशान थे, तो लोग घर नहीं देते थे किराए पे और हमेशा इस तरह की बात कह देते थे कि अगर आप अकेली लड़की हैं तो आपको घर नहीं देंगे, अकेला लड़का है तो घर नहीं देंगे। तो लोगों ने इस तरह का, लड़का लड़की ने प्लान बना लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग शो करेंगे कि हम पति पत्नी हैं। बहुत सी मूवीज इस विषय के ऊपर भी बनी है, जैसे मुझे हंगामा याद है कि उसमें भी वो दोनों पति पत्नी बन के आए और रहे, हालांकि वो एक बहुत कॉमेडी मूवी थी। तो ये भी मुझको ये बात याद है। उसके बाद तो बहुत अनगिनत मूवीज इस विषय में बनी हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सोचना है, बहुत जरूरी है। अभी हमें एक दिन ऐसा न्यूज़ सुन रहे थे, उसमें हमने सुना कि इसके ऊपर कानून भी आ गया है कि अगर बालिग हैं कोई लड़का और लड़की, तो वो आपस में एक साथ रह सकते हैं और अगर उनकी आपस में सहमति है तो वो रह भी सकते हैं। लेकिन देखना तो ये है और सोचना ये है कि क्या आपने किसी को अपने घर में इसके विषय में बताया है, इसके विषय में सूचित किया है, और आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं या आपके माता पिता की इसमें कंसेंट है, या आप देखिए उस पे कानूनी आपको क्या सहायता मिलेगी बाद में। क्योंकि देखिए इसके हम अगेंस्ट नहीं हैं, ना हम इसके फेवर में हैं, लेकिन कभी कभी ये सोचते हैं इन बातों के ऊपर कि आखिर इसका अंत क्या होगा। क्या इसका अंत ये होगा कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन हम इसे कहते हैं, एक संस्था, ये क्या कभी खत्म होते चले जाएंगे, बंद होते चले जाएंगे, और नन्हे मुन्ने बच्चे जो आने वाली जनरेशन है, लोग इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में आजकल देखिए कि बच्चों को पैदा भी नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही परिवार बनाना और बसाना चाह रहे हैं। आज भी मैंने कहीं पर सुना किसी से आपसी बात करते कि एक लड़की ने कोर्ट में ये अप्लाई किया कि मुझे पति के माँ बाप नहीं चाहिए, मुझे तो सिंगल पति चाहिए था। तो कोर्ट ने उस पर यह ऑर्डर दिया है कि तो आपको अपने प्रोफाइल में लिखना चाहिए था कि आपको सिंगल लड़का चाहिए एज अ पति। तो फिर ऐसा ही लड़का फिर आपको संपर्क करता, कांटेक्ट करता। अब आप बाद में इस तरह की बात कह रही हैं कि हम माता पिता को तुम्हारे नहीं रखेंगे, तो देखिए ये भी एक गलत बात है कि फिर ऐसे माता पिता कहाँ जाएंगे। उसके अलावा इसकी कानूनी क्या सिक्योरिटी है, आप अपने वकील से बात करिए कि आप उसके बाद लड़के के प्रॉपर्टी के हकदार होंगे कि नहीं, और लड़का जो है वो शादी ना नहीं कर रहा है तो उसके बाद उसकी पेंशन, उसकी इनकम, उसका कौन उसका हकदार होगा, कैसे आपको मिलेगा। देखिए हम आपको एक अवेयर कर रहे हैं, हमें इससे ये कोई लेना देना नहीं है कि इसके ऊपर इसका अंत क्या होगा या इसकी शुरुआत क्या हुई। जो शुरुआत मुझे थोड़ी याद थी मैंने आप सबको बता दी है, लेकिन अब आगे यही सोचना है कि ये जो प्रथाएं हमारी कहीं खत्म होती चली जा रही हैं और उनसे उनको हमें बचाना है, हमें अपने संस्कार बचाने हैं। क्या आप किसी जिसको आप एज अ पत्नी आप जिसके साथ रह रहे हैं, क्या आप उसको अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं, कहीं लेके जा सकते हैं कि ये मेरी पत्नी है। तो इन चीजों को तो आपको गहराई से सोचना और समझना पड़ेगा। इन इसके ऊपर हम तो चाहेंगे कि कुछ कानून भी इस तरह के बने कि इसको कोई ऐसा रिकग्निशन मिले, और जो भी इसमें कानून से जो भी सहायता है वो मिले। क्योंकि देखिए अगर पति छोड़ेगा लड़की को तो भी प्राविधान है कि लड़की को कुछ नहीं तो माता पिता का प्रॉपर्टी भी मिल जाती है या मिल सकती है। लेकिन ऐसे में माता पिता इतने नाराज हो जाते हैं कि बेटी ने ऐसा किया कि वो किसी के साथ लिविंग में रह रही है, वो इतना शर्मिंदा महसूस करते हैं कि उसके बाद पता चला कि ना तो उनको इधर से कुछ कानूनी प्रॉपर्टी मिली और ना उधर से कानूनी प्रॉपर्टी मिली।
कितने देखिए दिल्ली में कितना बड़ा कांड हुआ था कि फ्रिज में टुकड़े टुकड़े करके उस लड़की को रखा गया था। वो दोनों भी लिविंग में रह रहे थे और बॉम्बे से वो दिल्ली आए थे। और जब लड़के का आप कह सकते हैं जो भी आपस में दोनों में बुराई हुई, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो फिर देखिए लड़के ने एक बेस्ट ऑप्शन समझा कि इसको हम मार के और काट के फेंक दें। लेकिन एक जिंदगी खत्म हुई, वो लड़का सारी जिंदगी जेल में है, लड़की जान से चली गई। माता पिता को देखिए कितनी शर्मिंदगी हुई, वो कहाँ जाते कैसे जाते। और दोनों ने, ना लड़के ने अपने परिवार में किसी को बताया था कि वो किसी के साथ रिलेशन में रह रहा है, ना लड़की ने बताया था। और वो दोनों बस दिल्ली आ गए थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो देखिए इस तरह की चीजों को समझना होगा, इसके विषय में बुद्धिजीवी लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, इनके विषय में डिस्कशंस होने चाहिए और उन तमाम लोगों से डिस्कशंस होने चाहिए। हमारे बुजुर्ग इसके विषय में क्या सोच रहे हैं, हमारा यूथ क्या सोच रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं। हर एज ग्रुप को बैठ करके इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए जिसमें हमें जेंजीज की भी ओपिनियन को सुनना और समझना होगा। हम उनसे भी बात करके देखें कि उनका क्या कहना है और वो हर चीज का शॉर्टकट क्यों चाहते हैं। और लेकिन अगर शॉर्टकट ही उनकी मंशा है और वो उसमें खुश हैं तो उसके विषय में अच्छाई बुराई को सोचें और उसके बाद कोई ऐसा फैसला करें जो फैसला उनके लिए फायदेमंद हो, उनके परिवार की खुशी के लिए भी वो हो और आपको समाज उसकी परमिशन देता हो। अब जैसे कोर्ट ने भी कह दिया कि 2 बालिग रह सकते हैं एक साथ, तो ठीक है। अब आपके पास एक कानून की तरफ से आपके पास एक रूल आ गया आपके हाथ में, तो नजीर बन चुका है वो। तो इस तरह की चीजों को देख के, सोच समझ के, संभल के, उसके बाद आप कदम उठाइए, उसके बाद आप कोई भी कार्य को कीजिए। और उसके बाद भी देखिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लोग सोचते थे कि शायद मैरिज में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अब जब ये बात आ गई कि चलिए अब लिविंग में रहेंगे, तो क्या लिविंग में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं? लड़ाई झगड़े हर जगह हो रहे हैं, हर तरह से हो रहे हैं। और इसका कारण यही है कि हम लोग संतुष्ट नहीं है। जो कुछ हमें मिल रहा उसमें हम खुश नहीं है, जो हमें नहीं मिला है उस पे हमारी नजर है कि वो ये करता है, वो करता है, और वो क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की सोच को बदलना होगा। तो जैसा कि हमने कहा, हर एज ग्रुप के साथ हमें बैठना होगा, हर एक के साथ हमें बात करनी होगी और हर एक के व्यूज हमको लेने होंगे और उनको कंपाइल करके उनके विषय में डिस्कशंस करने होंगे और इसके ऊपर बुक्स लिखनी होंगी और इसका सॉल्यूशन भी जानना होगा। खाली इसके ऊपर मूवी बना के या किसी की भावनाओं का मजाक बना के इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ बातचीत है और आपसी सहमति है और आपसी प्रेम भावना के साथ हम लोग बैठें और इसको सोचें और इसके विषय में सीरियसली इसको लेकर के काम को करें। धन्यवाद।